आज हम लोग क्लास 10th के सिलेबस में एक चैप्टर है जिसका नाम है दी गंगा। इसके बारे में स्टडी करेंगे और इस लेसन को लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्यारे बच्चों, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम सुना होगा। ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और ये बड़े ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने इंग्लिश में कई पुस्तकें लिखी हैं जिनमें आपने सुना होगा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं भारत की एक खोज। और ये बुक काफ़ी पॉपुलर हुई। दूसरी पुस्तक जो इन्होंने लिखी उसका नाम है द ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक, विश्व इतिहास की एक झलक। और ये इनकी बुक भी बहुत पॉपुलर हुई। और तीसरा इन्होंने लिखा एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, जिसमें उन्होंने अपने लाइफ के बारे में लिखा, अपनी पॉलिटिकल हैपनिंग्स के बारे में जिक्र किया है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि एक पॉलिटिशियन और एक सोशल वर्कर होने के साथ साथ नेहरू जी अंग्रेजी की कई पुस्तकें लिखे और एक बहुत ही रिनाउंड प्रोज राइटर के रूप में जाने जाते हैं। अंग्रेजी पर नेहरू जी का फुल कमांड हुआ करता था। एक भारतीय होने के साथ साथ उन्होंने जो इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की, उसके वजह से उनके स्वभाव में और उनके ज्ञान में भी वो हमें अंग्रेजियत दिखती थी। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में देखेंगे आप जिस चीज़ के बारे में उन्होंने जिक्र किया है वो एक नदी है जिसका नाम है दी गंगा। लेकिन आपको जान करके ये बेहद खुशी भी होगी और अच्छा भी लगेगा कि गंगा कोई ऑर्डिनरी रिवर नहीं है, बल्कि इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं, इसको मोक्षदायिनी के नाम से जानते हैं और ये लोगों की आस्था से जुड़ी हुई नदी है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति की एक इच्छा होती है कि वह गंगा नदी में स्नान करे और अगर वो मर जाए तो मरने के पश्चात उसकी अस्थियों को गंगा के पावन जल में विसर्जित कर दिया जाए। और नेहरू भी इस तरह की सोच से अछूते नहीं थे। उन्होंने इस पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि गंगा के साथ हमारा अटैचमेंट नेचुरल है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बारे में अभी हम और इस नदी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले इसके जो ऑथर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, थोड़ा उनके बारे में भी डिस्कस कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 और डेथ उनकी हुई थी 27 मई 1964। बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा इधर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 यानी 14 नवंबर 1889 और डेथ उनकी कब हुई थी 27 मई 1964। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पिता का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू और इनकी पत्नी का नाम था कमला नेहरू। प्यारे बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही जाने माने सोशल वर्कर और पॉलिटिशियन भी थे और गांधी जी की विचारधारा से बहुत प्रभावित थे। और गांधी जी की विचारधारा जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस थी, जो सत्याग्रह थे, उससे बहुत प्रभावित होकर के ये पॉलिटिक्स में आए थे। पेशे से ये बैरिस्टर थे, लेकिन बैरिस्ट्री छोड़ करके ये पॉलिटिकल मूवमेंट में इन्वॉल्व हो गए। और इन्वॉल्व होने के बाद इन्होंने ये महसूस किया कि इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया जाता है, चाहे वो फार्मर्स हों, लेबरर्स हों या डेली वेजेस वर्कर्स हों या और भी विलेजर्स हों या लोअर क्लास पीपुल हों, उनके साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और गांधी जी जो इसके खिलाफ
जंग छेड़े हुए हैं, उस जंग में वो शेयर करना चाहते थे। गांधी जी की कॉल पे ही वो पॉलिटिकल मूवमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व किए और आप देखेंगे कि पॉलिटिक्स में दिलचस्पी के लेने के साथ साथ वो अपनी प्रोज राइटिंग्स को भी कंटिन्यू रखे और उसी का नतीजा है कि उन्होंने कई पुस्तकें लिख डाली। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री में उन्होंने पूरे दुनिया के इतिहास पर जो है फोकस किया और आप देखेंगे कि आखिर में 27 में 1964 को हार्ट अटैक से उनकी जो है डेथ हो जाती है। प्यारे बच्चों, आप अब मूल चैप्टर पे आ जाएं, दी गंगा, जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया है कि गंगा के साथ हमारा अटैचमेंट वो नेचुरल है। वो लिखते हैं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द इंडियन, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई कंट्रीमैन बिकॉज दे हैव ऑफर्ड मी a lot of love and affection, boundless love and affection that has been offered by the Indians, that is very precious to me। जो भारतीयों ने मुझे बेशुमार प्यार दिया है वो मेरे लिए बहुमूल्य है और मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो इसके बदले में उनको रीपे कर सकूं। और ये सच भी था। भारतीयों ने नेहरू जी को जो सम्मान दिया, जो इज्जत दी, वो किसी और राजनेता को नहीं मिली। प्यारे बच्चों, नेहरू जी आगे ये लिखते हैं कि भारतीयों का जो प्यार हमारे लिए रहा है वही हमारे लिए बहुत ऊर्जा दिया है, जिसकी वजह से मैं अपनी पॉलिटिकल लाइफ में इतना सक्सेसफुल रहा हूं। बच्चों, एक चीज और देखेंगे आप कि गंगा की अटैचमेंट पर फोकस करते हुए नेहरू जी बताते हैं और कहते हैं कि जो मेरी इच्छा है वो ये है कि इफ आई डाई इन ए कंट्री, इफ आई डाई इन ए फॉरेन कंट्री, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर बट ए हैंडफुल ऑफ एसेड शुड बी सेंट टू इलाहाबाद। वो लिखते हैं कि अगर मैं कहीं विदेश में मर जाऊं तो मेरी बॉडी को क्रीमेट कर दिया जाए, बट ए हैंडफुल ऑफ एशेस शुड बी सेंट टू इलाहाबाद, लेकिन मुट्ठी भर अस्थियों को इलाहाबाद भेज दिया जाए। इलाहाबाद क्यों? बिकॉज नेहरू वॉज बोर्न एट इलाहाबाद, क्योंकि नेहरू जी इलाहाबाद पैदा हुए थे एंड हिज रेजिडेंस वॉज देयर विच वॉज वेरी नोन एज आनंद भवन। नेहरू जी का जो निवास था उसको आनंद भवन के नाम से जाना जाता था और नेहरू जी ने लिखा कि इलाहाबाद में मेरी अस्थियों को भेज दिया जाए और वहां पर दी एसेस, ASHES, एसेस का मतलब होता है अस्थियां, अस्थियों को गंगा, यमुना और स्वस्ति यानी कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा, यमुना एंड स्वस्ति में वो थ्रोन कर दिया जाए, डुबो दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ दैट एसेट शुड बी स्कैटर्ड इन द स्काई एंड दैट शुड बी मिंगल्ड इन द सॉइल ऑफ इंडिया। और शेष जो है उनको जो है वो मिट्टी में मिला दिया जाए जहाँ की किसान कठिन परिश्रम करते हैं। तो इन चीज़ों से हम देख करके ये समझते हैं कि नेहरू जी को अपनी मिट्टी से बड़ा लगाव था और गंगा से भी उनका जो लगाव था, अटैचमेंट था, वो नेचुरल था। एक बात का और जिक्र करते हैं नेहरू जी कि गंगा के प्रति जो मेरा लगाव है वो किसी भी धार्मिक भावना की वजह से नहीं है। वो साफ साफ कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया गंगा के प्रति मेरा लगाव भी नैसर्गिक तौर पे बढ़ता गया। कहीं मेरी इसमें कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस की वजह से ऐसा नहीं है, बल्कि एज आई ग्रो एट इलाहाबाद द अटैचमेंट इंक्रीज डे बाई डे इन ए नेचुरल कोर्स। तो प्यारे बच्चों, गंगा के वो स्वरूप के बारे में भी जिक्र करते हैं कि गंगा कैसी दिखती है। गंगा सर्दियों में उसका रूप कुछ और होता है, मानसून के मौसम में वो बहुत ही विकराल रूप में होती है और ऐसा लगता है जैसे समुद्र का रूप धारण कर लियो। और उसके स्वरूप के बारे में बताते हुए वो ये जिक्र करते हैं कि गंगा को मोक्षदायिनी भी कहा जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि गंगा से इतना लोगों का अगाध प्रेम है कि उनकी लास्ट डिजायर ये होती है कि अगर वो मरे तो गंगा के पावन जल में ही उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाए। और नेहरू जी भी इससे अछूते नहीं थे। इस चैप्टर को लिखने से पहले नेहरू जी ने अपनी एक विल एंड टेस्टामेंट यानी इच्छा और वसीयत में जिक्र करते हैं, जिसको वो 1954 में डिक्लेयर करते हैं और ये बताते हैं कि गंगा मेरे लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि एक इंसान के लिए लाइफ इम्पोर्टेंट होता है। बच्चों, आप देखेंगे
कि नेहरू जी एक पॉलिटिशियन के साथ साथ जो नेचुरल सराउंडिंग थी उससे ज़्यादा प्रभावित हुआ करते थे, और यही कारण था कि वो अपनी ओनली डॉटर इंदिरा जी को जहाँ कहीं भी जाते थे वो साथ लेके जाते थे, और वो कभी भी किसी बहुत बड़े शहर में नहीं जाना पसंद करते थे, बल्कि उन जगहों पे जाना पसंद करते थे जहाँ की नेचुरल सराउंडिंग्स हो, जैसे फॉरेस्ट हो, ग्लेशियर्स हो, या और कोई ऐसी जगह हो जो कि इम्पोर्टेंट हो या हिस्टोरिकल चीज़ें हो जिससे कि बच्चे कुछ सीख सकें। और वो चीज़ें उन्होंने इंदिरा गांधी को भी अर्ली चाइल्डहुड में प्रोवाइड की थी। तो प्यारे बच्चों, आज इतना ही इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि आप गंगा के बारे में अपने से भी कुछ पढ़ें और लिखें, और फिर हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।